एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी, जाके पैर ना फटे बेवाई, सो क्या जाने पीर पराई। कहते हैं ये एक छोटी सी कहावत लेकिन बड़ी ही महत्वपूर्ण और मीनिंगफुल कहावत है, जिसको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से हम देख सकते हैं। कहते हैं कि एक बार एक राजा था जो अपने कुत्ते से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। प्रेम इस कदर था कि राजा जहां पर भी जाता हमेशा अपने कुत्ते को अपने साथ रखता, उसकी हर छोटी मोटी आवश्यकताओं को ध्यान में रखता। कहते हैं कि इस कुत्ते के प्रेम के कारण उस राजा की तारीफ भी चारों तरफ होती थी। कुछ लोगों को अफसोस भी होता कि यदि वो भी एक जानवर होते तो हो सकता है उनका राजा उनको इसी तरह से देखभाल करता। कहते हैं कि साहब एक दिन राजा को किसी दूसरे राज्य में राजा से मिलने जाना था। अब वो यात्रा जो थी समुद्र के माध्यम से होनी थी, जहाज के माध्यम से होनी थी, और राजा अपने कुत्ते को अपने साथ लेकर जाता है। अब चूंकि कुत्ते का यात्रा और वो भी जल यात्रा पहला अनुभव था। अब जैसे ही वो जहाज समुद्र में आगे बढ़ता है, समुद्र की लहरों में जहाज हिचकोले खाता है, और कहते हैं कि इस बात से कुत्ता घबरा जाता है और वो पूरे जहाज में चारों तरफ चक्कर लगाता है। राजा कुछ देर के लिए तो बड़ा एंजॉय महसूस करता है कि भाई उसका कुत्ता कितना एंजॉय कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो समुद्र जल में आगे बढ़ने लगा तो उस जहाज में बैठे हुए यात्रियों की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, क्योंकि उनको भय था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस कुत्ते की भागदौड़ के चक्कर में जहाज इम्बैलेंस ना हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए। अब राजा को भी ये भय सताने लगा। कुछ समय बाद में एक विद्वान जो कि उस जहाज में बैठा है वो राजा के पास आकर कहता है कि जनाब कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप कुत्ते की वजह से हम सब की जान पर बढ़ जाए। अब राजा चूंकि पहले से परेशान था, वो अपने उस विद्वान साथी से कहता है कि भाई आपको जो ठीक लगे वो आप करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस आप और हम सब सुरक्षित रहने चाहिए। अब वो क्या करता है, विद्वान दो चार यात्रियों की मदद से उस कुत्ते को पकड़ता है और समुद्र में फेंक देता है। अब सब लोग क्या देखते हैं कि वो जो कुत्ता है जो पानी में उछल कूद कर रहा है, वो धीरे धीरे पानी में डूबने का, जी हाँ, जतन कर रहा है, लेकिन उससे बचने का भी जतन कर रहा है। कुछ देर के बाद में वो कुत्ता उस जहाज के पीछे पीछे तैरने का प्रयास करता है और पीछे पीछे तैरता हुआ आगे आता है। अब वो दार्शनिक क्या करता है भाई, अपने साथियों की मदद से उस कुत्ते को पकड़ता है और पानी में से निकाल कर जहाज के कोने में लाकर बैठा देता है। लेकिन अब क्या देखा जाता है कि वो कुत्ता उछल कूद नहीं करता है, चुपचाप एक कोने में बैठा रहता है। अब उसके इस व्यवहार से देखकर राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वो जाता है उस विद्वान के साथ और पूछता है, जनाब आपने ये क्या कर दिया, ये कैसे चमत्कार हो गया, कुत्ता चुपचाप कोने में बैठा है। अब वहां पर वो विद्वान क्या कहता है राजा को कि राजन, जिस व्यक्ति पर कभी कष्ट नहीं आता, जिस व्यक्ति पर कभी विपदा नहीं आती, वो व्यक्ति कभी दूसरे के कष्ट और दूसरे की विपदा को नहीं समझ सकता। चूंकि अब इसके ऊपर जब विपदा आई तो समझ में आया कि मेरे जीवन में इस नौका का महत्व क्या है। इसको अब समझ में आया कि ये लहरें, जी हाँ, मेरे को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। तो ठीक वैसे ही जब हमें कष्ट आता है, दुख आता है, तब हमें दूसरों के कुछ कष्ट और पीड़ा का एहसास होता है। इसलिए आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, मजे मजे में जरूरी नहीं है कि हमें खुद के कष्टों से ही समझ में आए कि तकलीफें क्या होती है। कभी हमें दूसरों के भी कष्ट को महसूस कर कर उस दुख का एहसास करना चाहिए, जिससे हम भी खुश रहे और औरों को भी खुश रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।